चुटकियों से नोटों की बरसात हो जाए, जमीन पर दौलत का अंबार लग जाए, उसे गिनना तक मुश्किल हो जाए। के नोट उगलने शुरू किए तो आंकड़ा 2 करोड़ से भी पार कर गया। दिलचस्प बात बताते हैं। एक बार स्विस बैंक के डायरेक्टर ने कहा था कि भारतीय लोग गरीब हैं, लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा। 500 रुपए का नोट, वो नोट जो आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस नोट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा ही नोट आप सभी न्यूज़ मित्रों के, ऐसा ही नोट मुझे कहा जा रहा है मेरे प्रोड्यूसर द्वारा कि इस नोट को सीधा कर ले, लेकिन देखिए ये नोट है 500 रुपए का नोट, इसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसा नोट आप सभी न्यूज़ मित्रों के पास भी होगा, लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ बड़े सवाल चलिए कि 500 रुपए के नोट की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है। और तीसरा जरूरी सवाल यह है कि क्या 500 रुपए के नोट को लेकर भविष्य में कोई बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक से ये सारे सवाल क्यों ट्रेंड कर रहे हैं। तो इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिसमें 500 के नोट को लेकर एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। 500 रुपए के नोटों का भविष्य क्या होगा? क्या सच रुपए का नोट वो नोट जो अब सबके पास भी होगा? निश्चित तौर पर जेब में हाथ डालिए, शायद निकल आएगा। लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। पहला सवाल है कि क्या 500 रुपए का नोट भी अब डेंजर जोन में है? दूसरा सवाल, 500 रुपए के नोट की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है? तीसरा जरूरी सवाल, क्या 500 रुपए के नोट को लेकर भविष्य में कोई बड़ी खबर आ सकती है? आप सोच रहे होंगे 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक ये सारे सवाल क्यों? तो इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिसे 500 के नोट पर एक बड़ा इशारा माना जाता है। आपने सुना होगा कि ओल्ड करेंसी से या ओल्ड कॉइन से भी हम पैसा कमा सकते हैं। ओल्ड करेंसी को बेच के जिन लोगों के पास ओल्ड करेंसी होती है, आपने देखा होगा कि वो उनका जो दाम है वो बहुत ऊंची कीमत में लगाते हैं। या ऐसी कोई वेबसाइट भी आती है जहां पर हम पुराने सिक्कों को बेच के हम उनसे पैसा कमा सकते हैं। पुराने सिक्के भी हो सकते हैं और पुराने नोट्स भी हो सकते हैं। ओल्ड करेंसी की बात करें या फिर ओल्ड नोट्स की बात करें, बहुत कम लोगों को पता है कि इनको बेच के भी कुछ पैसा कमाया जा सकता है। आप पॉइंट्स की जब बात करते हैं, करेंसीज की बात करते हैं, तो उसकी फेस वैल्यू होती है और उसको सबसे पहले विजिबिलिटी होती है आपके पास कि आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं और उसी बेसिस पे उसकी वैल्यूएशंस होती है कि वो निकल का बना है, सिल्वर का है या किस मटेरियल का वो बना हुआ है। इंटरनेशनल में मैं आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ा अगर कॉइन कलेक्शंस की जो वैल्यू है वो यूएसए, सेकंड पे रोमन एम्पायर आता है आपका, और थर्ड में सबसे बड़ी इंडियन करेंसीज। तो बहुत डिमांड में है वर्ल्ड के अंदर, ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूके में इवन बहुत सारे कलेक्टर्स हैं जो ये सब कलेक्ट। अगर आपकी जेब में 1 रुपया है और आप करोड़पति बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 रुपया बना सकता है करोड़पति। जी हां, आपके 1 रुपए की कीमत हो सकती है 1 करोड़ रुपए, लेकिन कैसे? आइए हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अगर आप पुराने सिक्कों या नोटों को जमा करने के शौकीन हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। इन पुराने सिक्कों की बदौलत आप एक झटके में लखपति बन सकते हैं। जी हाँ, इस 1 रुपए वाले सिक्के को बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हाँ जनाब, ये सच है। जी हाँ दोस्तों, आज आपने बिल्कुल सही जगह पर क्लिक किया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल सरकारी खबरें में। क्या आपके पास पुराने नोट और सिक्के हैं और आप उसको बेचना चाहते हैं? तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना होगा। आपने YouTube पर हजारों वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज इस वीडियो में जो जानकारी है, ऐसी जानकारी शायद आपको आज तक किसी ने नहीं दी होगी, जो आज मैं आपको इस वीडियो में वेरीफाई, ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूं। एक और नई वीडियो में जिसमें मैं आपको पुराने नोट और सिक्के बेचने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। आप घर बैठे भी बेच सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जो अभी के टाइम पुराने नोट और सिक्के सेल होने जा रहे हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, जिसमें 5 सिक्के और 15 नोट है जो अभी मार्केट के अंदर सेल होने जा रहे हैं। जिसने मेरे को पुराने नोट और सिक्कों की जो लिस्ट भेजी है, उसके साथ साथ उन लोगों ने उनके नंबर भी भेजे हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, जिसमें ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, सब कुछ इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर आप लोगों के पास में सच में पुराने नोट और सिक्के पड़े हैं और आप लोग उनको बेचना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में जो मैं जानकारी दे रहा हूं, इस जानकारी को एक बार जरूर समझे। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी ही वीडियो को पूरी देखो, लेकिन आप अगर जानकारी को समझ लेते हैं तो आपके नोट और सिक्के आसानी से सेल हो जाएंगे। काफी सारे लोगों के नोट और सिक्के आसानी से सेल हो जाते हैं। उनकी वजह यह होती है कि वह लोग वीडियो के अंदर दी गई जानकारी को समझते हैं, फॉलो करते हैं, तभी उन लोगों के नोट और सिक्के सेल होते हैं। और जानकारी कब समझ में आएगी? जब आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मेरा मकसद है आप लोगों के नोट और सिक्के सेल करवाना। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपने पुराने नोट और सिक्के बेचकर लाखों रुपए कमाएं। यह मेरा काम है, आप लोगों की मदद करना। इसीलिए बोलता हूं कि आप वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, मेरा कोई 1% भी नुकसान नहीं है। जो लोग पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए वीडियो को खोलते हैं, वह लोग वीडियो को पूरा देखते हैं और उन लोगों के नोट और सिक्के सेल भी होते हैं और उसके बदले उनको अच्छी कीमत भी मिलती है।
काफी सारे लोगों ने मेरे चैनल के द्वारा नोट और सिक्के बेचे हैं, तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं जानकारी को फॉलो किया होगा, जानकारी को समझा होगा, तभी उन लोगों के नोट और सिक्के सेल हुए हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उन लोगों ने कैसे बेचे और उन लोगों को कितने पैसे मिले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है, जिसने बहुत ही बड़ा ऑफर निकाला है, जिसमें बाहर से कलेक्टर लोग पुराने नोट और सिक्के खरीदने के लिए आएंगे और वह लोग आपके नोट और सिक्के खरीदेंगे। मेरे कल की वीडियो के माध्यम से लगभग काफी लोगों ने नोट और सिक्के बेचे, काफी लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक को बेचे और काफी लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बेच। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताऊंगा, कौन से नोट और सिक्के सेल होते हैं और कौन से नोट और सिक्कों के बदले आपको लाखों रुपए कीमत मिलेगी। आज की इस वीडियो में 5 नोट और 15 सिक्के बताऊंगा, जिनको बेचकर आप लाखों रुपए कमा सकते हैं, और एसबीआई कौन से शहरों के अंदर पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है, और साथ में अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में बेचना चाहते हैं तो आपको कहां पर जाना होगा। ये पूरी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। वीडियो को ध्यान से देखें, आगे पीछे करके ना देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां पर एग्जीबिशन लगाने जा रही है, जिसकी लोकेशन मेरे पास आ चुकी है, जिसकी लिस्ट मेरे पास आ चुकी है, जो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और पंजाब नेशनल बैंक ने काफी जगह पर कॉइन एग्जीबिशन लगा भी दिए हैं, जिसमें आप लोग जाना चाहते हैं तो आज ही जा सकते हैं। मैं आपको पूरा पता अभी देने जा रहा हूं, और साथ में एक बड़ी बात आपको बता दूं कि नोट और सिक्के बेचने के लिए किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फीस या शुल्क नहीं लगता है। आप लोग किसी को पैसा ना दें। अगर आप किसी को रजिस्ट्रेशन फीस और शुल्क के नाम पर पैसा देते हैं तो हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पहले ही बता देते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगती है। और अब की बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खरीदने जा रही है, जिसमें सरकारी कलेक्टर लोग आए हुए हैं खरीदने के लिए, तो वह लोग किसी भी प्रकार का पैसा लेते तक नहीं है। जिनको पुराने नोट और सिक्के खरीदने का सरकार ने बोला है और वह लोग नोट और सिक्के खरीद रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक का आदेश आया हुआ है, जिसमें पंजाब नेशनल बैंक खुद पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही हैं। कुछ स्टार वाले नोट है और साथ में कुछ यूनिक नंबर वाले नोट है, और साथ में ऐसे काफी सारे कॉइन भी हैं जिसकी नीलामी हो रही है, जो अभी आपको मैं बता दूंगा। नोट और सिक्के, और उसके साथ साथ आपको व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा कि कौन से व्हाट्सएप पर कौन सा कॉइन भेजना है। तो आप लोग जानकारी को समझते हुए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, ताकि आपको भी फायदा हो। नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि आपने वीडियो के अंदर नंबर नहीं दिया। मैं तो वीडियो में हर बार नंबर देता हूं, लेकिन काफी सारे लोगों को नहीं मिलता है, तो उन लोगों की गलती है, क्योंकि उन लोगों ने वीडियो को कहीं ना कहीं आगे पीछे करके देखा है, तभी उन लोगों को नंबर नहीं मिला है। बाकी जो लोग हैं उनके नोट और सिक्के अगर बिक रहे हैं तो उनको नंबर वीडियो के अंदर मिला है, तभी उन लोगों के नोट और सिक्के बिक रही है। तो फिर चलिए, इन 2 बड़ी बैंकों को कौन से नोट और सिक्के चाहिए, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में जल्दी से बता देता हूं। क्या एक साधारण सा सिक्का अपने भीतर एक पूरे युग के इतिहास को समेट सकता है? क्या एक छोटी सी मुद्रा हमारे देश के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों की कहानी कह सकती है? 1982 में जारी किया गया 2 रुपए का राष्ट्रीय एकता सिक्का सिर्फ एक गोलाकार धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत के इतिहास का एक जीवित गवाह है। यह एक ऐसा कलात्मक और प्रतीकात्मक सिक्का है जो राष्ट्र की विविधता में एकता के चिरंतन संदेश को दर्शाता है। राष्ट्रीय एकता विषय पर 1982 में केवल 2 रुपए का सिक्का ही नहीं, बल्कि 50 पैसे, 10 रुपए और 100 रुपए के सिक्के भी जारी किए गए थे। इनमें से 50 पैसे का सिक्का सामान्य प्रचलन के लिए था, जबकि 10 रुपए और 100 रुपए के सिक्के केवल संग्रह के लिए, प्रूफ और अनसर्कुलेटेड सेट के रूप में जारी किए गए थे। इन संग्रहणीय सिक्कों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि वे आम प्रचलन में नहीं आते और अपनी उत्कृष्ट स्थिति और चमक के लिए जाने जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि 2000 में जारी हुआ राष्ट्रीय एकता का सिक्का 1982 का ही हिस्सा है, लेकिन असलियत कुछ और है। 2000 का सिक्का 1982 की सीरीज का हिस्सा नहीं था, वह बाद में आई एक नई सीरीज का हिस्सा था, यानी दोनों सिक्के अलग अलग इश्यू के हैं। और यही जानकारी कलेक्टरों के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही आपको गलत पहचान से बचाती है और कलेक्शन को बनाती है और भी कीमती। 1982 का राष्ट्रीय एकता 2 रुपए का सिक्का अपनी विशिष्ट भौतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इसका व्यास 28 मिलीमीटर है और इसकी मोटाई 1.93 मिलीमीटर है। इस सिक्के का वजन 7.95 ग्राम है और इसे कॉपर निकेल धातु के मिश्रण
75% कॉपर और 25% निकेल से ढाला गया था। यह जानना महत्वपूर्ण है कि 2 रुपए के सिक्कों के शुरुआती इतिहास में कई भिन्नताएं मौजूद हैं। उदाहरण के लिए 1982 के बाद 2 रुपए के सिक्कों के लिए विभिन्न धातु रचनाओं जैसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और डिजाइन का उपयोग किया गया, जिससे उनके वजन और आकार में भी अंतर आया। 1982 का सिक्का गोल आकार का था, जबकि 1990 तक जारी किए गए कुछ पुराने 2 रुपए के सिक्के 11 किनारों वाले हेंडेकेगनल थे। इस प्रकार कहीं वजन कम कर दिया गया, कहीं आकार छोटा हो गया। सिक्के के आगे की तरफ ऑब्वर्स साइड यह हिस्सा भारत की पहचान और गर्व को दर्शाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ बना है। अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते और इसके नीचे इसका मूल्य 2 बड़े और मोटे अक्षरों बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। अशोक स्तंभ के बाईं ओर हिंदी में भारत और दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। 2 मूल्य के बाईं ओर रुपए हिंदी में और दाईं ओर रुपीस इंग्लिश में लिखा है। सिक्के के किनारों पर उकेरी गई है 7 भुजाओं वाली हेप्टागॉन आकृति, जो इसे आम सिक्कों से बिल्कुल अलग और खास बनाती है। सिक्के का पृष्ठभाग रिवर्स साइड इस विशेष स्मारक मुद्रा के विषय को दर्शाता है। यह भाग इसके प्रतीकात्मक महत्व का सबसे सशक्त हिस्सा है। इसके केंद्र में एक उभरा हुआ भारत का नक्शा बना है, जिसके ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा रहा है। यह डिजाइन सिर्फ नक्शा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि एक गहरा संदेश देने के लिए बनाया गया था। उस समय भारत में धर्म, भाषा और अलग अलग क्षेत्रों को लेकर तनाव बढ़ रहा था। ऐसे माहौल में भारत का नक्शा और उस पर लहराता हुआ झंडा देश की एकता और संप्रभुता, स्वतंत्रता का प्रतीक बना। भारत के नक्शे के ऊपर दाईं ओर दमकते अक्षरों में लिखा है राष्ट्रीय एकता, जो हर भारतीय को जोड़ने वाला संदेश था। और नक्शे के दाएं नीचे की ओर अंग्रेजी में लिखा है नेशनल इंटीग्रेशन। यह वही संदेश है जिसे यह सिक्का पूरे देश में फैलाना चाहता था और भारत की असली ताकत उसकी एकता है। इसके नीचे सिक्के के जारी होने का वर्ष 1982 अंकित है। सिक्के के वर्ष के ठीक नीचे टकसाल चिन्ह मिंट मार्क दिया गया था। किसी भी सिक्के का मूल्य और दुर्लभता अक्सर उसके जारी होने वाले टकसाल मिंट पर निर्भर करती है। 1982 का यह 2 रुपए का राष्ट्रीय एकता सिक्का ढाला गया था सिर्फ 2 टकसालों में, कोलकाता और मुंबई। ये टकसालें अपने सिक्कों पर एक विशेष चिन्ह अंकित करती हैं ताकि उनकी उत्पत्ति को पहचाना जा सके। ये चिन्ह आमतौर पर सिक्के के वर्ष के नीचे पाए जाते हैं। कोलकाता टकसाल के सिक्कों पर कोई चिन्ह नहीं होता है। मुंबई टकसाल के सिक्कों पर वर्ष के नीचे एक छोटा हीरा का चिन्ह होता है। प्रूफ सिक्कों पर अक्सर बी अक्षर का चिन्ह होता है। आम प्रचलन के सिक्कों की तुलना में मुंबई टकसाल द्वारा जारी किए गए प्रूफ और अनसर्कुलेटेड सेट अत्यधिक मूल्यवान होते हैं। ये सिक्के विशेष रूप से संग्रहकर्ताओं के लिए ढाले जाते हैं और इनकी चमक और बनावट उत्कृष्ट होती है। यानी 2 शहर लेकिन एक ही संदेश, राष्ट्रीय एकता। तो दोस्तों, कोई भी सिक्का यूं ही नहीं बनता। वो अपने समय की समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की तस्वीर दिखाता है। राष्ट्रीय एकता पर 1982 का यह सिक्का भी कोई संयोग नहीं था, बल्कि ये सरकार की तरफ से एक साफ संदेश था कि देश को तोड़ने वाली ताकतों का डटकर सामना किया जाएगा। ये सिक्का सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, बल्कि सरकार की नीतियों का एक प्रत्यक्ष रूप था, जो सीधे जनता के हाथों में पहुंचकर कहता था, भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी एकता। ये थी 1982 के 2 रुपए के राष्ट्रीय एकता सिक्के की पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही पुराने और खास सिक्कों की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपके पास ऐसा कोई सिक्का है या नहीं।